तो मैं तक्षल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है। दोस्तों, क्लास 10th एक्सरसाइज 3 लीनियर इक्वेशन देखिए। तीसरा नंबर विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। इस विधि में चारों x और y में से एक को दिए गए समीकरण में से विलोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को देखो, इसमें एक समीकरण को किसी को विलोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को हल करने में हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इस दिए गए समीकरण में रखकर हम दूसरे समीकरण का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसे हम लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहते हैं। इस टाइप से सवाल रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम एग्जाम्पल में विलोपन विधि से बनाएंगे। देखिए, इसका आदि y का गुणांक से ऊपर इसका आदि समीकरण 1 का गुणांक है 1 है, इसका समीकरण क्या है, y का भी गुणांक 1 है। आप क्या करो, या x का भी देखो गुणांक 1 है, इसका भी x और y के किसी गुणांक को यदि हम समीकरण 1 एवं यदि समीकरण 2 का गुणांक, इसका x का गुणांक हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो समीकरण 1 का गुणांक समीकरण 2 में करेंगे। यदि y का गुणांक देखो, ये x का गुणांक समीकरण 2 में करेंगे तो इसका x का गुणांक समीकरण 1 में करेंगे। यदि समीकरण 1 का y का गुणांक यदि हम 2 में करेंगे तो इसका गुणांक हम 1 में करेंगे। देखिए, समीकरण 1 गुना, अब देखो समीकरण 1 है, यहां कुछ छिपा हुआ कितना है, 1 है, यहां 1 ले लीजिए, 1 एवं समीकरण 2 गुना, इसका गुणांक कितना छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, इसमें भी कर दीजिए 1 करने पर। अब सब वही संख्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। 1 से गुना करोगे वही संख्या होगा। अब देखो, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाएगा, यहां लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह बदलते तब घटाने पर चिन्ह भी बदल सकते थे, तो ये दोनों तब x का y का मान निकलता। यदि घटा दिए, सॉरी जोड़ दिए तो अब x का मान निकलेगा। x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बराबर देखो, ये 14 प्लस 4 18, x बराबर 18/2। अब इसको काट दो, x बराबर 2 18, ये 9 बार में कट गया, x बराबर हो गया आपका कितना, 9 आ गया। अब यहां तक आ गया ना। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में मान रखोगे। अब लिख दीजिए समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में x का मान रखने पर, किसी में रखोगे मान तो आंसर उतना ही आएगा, रखने पर। अब देखो समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान कितना निकला 9 माइनस वाई बराबर 4। अब देखो ये माइनस में, अब इसको क्या करना, ये y माइनस में, ये प्लस में, इसको बराबर कुछ ले जाओ, माइनस वाई बराबर, ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, ये बराबर किस साइड है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। माइनस वाई बराबर -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5, x बराबर 9। यही आपको विलोपन विधि से यही आपका आंसर होगा, x बराबर 5 9, y बराबर 5। इसी को हम कहते हैं इसी हम कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। जब इसके x और y के गुणांक को समीकरण 1 एवं 2 में यदि हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ने या घटाने आपका मर्जी है, तो घटाइए x का गुणांक, जहां तो प्लस माइनस था इसलिए हम जोड़ दिए, यदि नहीं रहता दोनों प्लस में रहता तब यहाँ घटाने पर लिखते। यदि यहाँ भी हम चाहते तो दोनों का गुणांक एक ही था, हम चाहते थे यहाँ घटा भी सकते थे, तब मेरा y का मान निकलता, कितना निकलता, 5 घटा। अब समीकरण 1 या 2 में क्या करते हम, इसका मान को y का मान को पुट करते तो x का मान निकलता। ठीक, अब इसी तरह अब चलेंगे वर्ज गुणन। चलिए, चौथा नंबर है वर्ज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
इसका प्रयोग रेखीय समीकरण को हल करने में किया जाता है। देखिए, इसका प्रयोग रेखीय समीकरण को हल करने में किया जाता है जब इसके अद्वितीय हल हो या अंततः हल हो। वह विधि या विधि सूचना भी देती है कि किस स्थिति में इसका हल नहीं होगा। वर्ग गुणन विधि रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की अति सुगम और उपयोगी विधि है। यह एक अति सुगम विधि है, जो सरल विधि है, जो आसानी होती है। अब देखिए, a1 a2 यदि हम वो यदि x बराबर फार्मूला, x वाला फार्मूला निकालना है तो x के बराबर ये करते हैं। ठीक है, पहले इसको फार्मूला कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिए। यदि हम x निकालेंगे तो x वाला को देखो ढक देंगे। अब देखो, इसको कोना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, कोना गुना कीजिए। देखिए b1 c2, देखो b1 c2 है, इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1, देखिए b2 c1। यदि y बराबर यदि फॉर्मूला आप निकालते हो तो y को ढक दीजिए। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको ढक दीजिए। अब देखिए c1 a2, देखिए c1 a2 माइनस c2 a1, सब आसान है। अब बिल्कुल आसान है, इसको ढक दीजिए। c2 a1 या c1 a2 माइनस c2 a1। यदि आपको ये 1 वाला फॉर्मूला निकालना है तो इसको ढक दीजिए, इसको ढक दोगे। अब देखो a1 b2, वहां देखो a1 b2 है ना, a2 b1, इसको इसके बाद इसको ढक दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर के सवाल को हल करते हैं। देखिए, दो समीकरण लिए हैं, तो इसको क्या करो, जो वर्ग गुणन विधि बनाना है तो ये समीकरण बराबर में दिया है, इसको 2x प्लस y, अब ये बराबर की साइड इसको इधर लाइए, -5 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा नंबर 3x प्लस y -8 बराबर 0, इसको भी इधर कर लिए, प्लस में था इधर आए तो माइनस में। अब इसको मान लीजिए फॉर्मूला होता है, देखिए ये समीकरण वाला, एक समीकरण वाला ये हो गया और दूसरा समीकरण वाला ये हो गया। अब देखो a1 x से पहले a1 है, ध्यान दीजिए, x है तो ये x है, x से पहले ये a1 है, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो b1 से पहले y से b1 y, तो y से पहले कौन चीज है, y से पहले नहीं कुछ यहाँ लिखा हुआ है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो b1 बराबर आपका हो गया 1। अब देखो c1 बराबर कितना है, -5। अब देखो a2 बराबर, अब देखो a2 x से पहले क्या है, ये x से पहले a2 है, a2 बराबर 3। b2 बराबर y से पहले देखिए b2 है तो y से पहले क्या है, तो देखो कुछ है तो 1 है। अब उसके बाद c1 बराबर c2 बराबर क्या हो जाएगा, -8। यहां तक आ गया। अब क्या करोगे, आप फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या लगाओगे, ये फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। देखो x बराबर, देखना b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, अब इसके बराबर इसको कर लो। हालांकि तीनों को चाहोगे तो साथ भी ले सकते हो, अंतिम में जाकर दोनों को बराबर कर सकते हो। जैसे तीनों का मान पुट कर देंगे, बराबर आएगा, बराबर आने के बाद x वाला को इसके बराबर कर लेंगे, y को फिर इसके बराबर कर लेंगे, लेकिन हम अलग अलग निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 1 बटे, समझने में आसानी होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब देखो x का मान कितना दिया, x का मान हमको निकालना है भाई। b1 देखिए कितना है, b1 देखो 1 है तो 1 दे दिए। अब देखो c2 कितना है, c2 -8 है तो -8 लिख दिए। अब देखो माइनस है तो माइनस दे दिए। b2 का मान देखिए कितना है, 1 है तो 1 रख दिए, कोई दिक्कत। अब b2 का मान यदि 1 है तो c1 का मान देखिए कितना है, -5, आप लिख दीजिए -5, बराबर कर दीजिए 1 बटे, ध्यान दीजिए 1 बटे a1 का मान देखिए कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। a2 का मान कितना, b2 का मान कितना है, 1 लिख दीजिए। चलिए माइनस है तो माइनस,
अब देखिए A2 का मान कितना है 3, 3 दे दीजिए। उसके बाद देखिए A2 का मान यदि A1 का मान 2 और B2 का मान 1, माइनस तो माइनस। अब A2 का मान देखिए माइनस 1 है। अब B1 का मान देखिए कितना है, B1 का मान कितना 1 है। अब यहां तक जब आ गया ना भाई, अब इसको क्या करो, ध्यान देना, x तो x लिख ही दोगे, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, -8 गुना 1 तो -8, प्लस माइनस 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 प्लस 5 बराबर देखो 1 तो 1 दोगे, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, -3 गुना 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको यहां देखिए x बटे 8 में से -8 में से 5 जाएगा तो -3। अब देखो वह बराबर 1 तो 1। अब देखो -3 में से 2 जाएगा तो -1। अब इसको गुना कर दीजिए, -x गुना 1 तो x -x, अब बराबर 1 गुना तो -3, ये दोनों कर जाएगा x बराबर 3। ये आपका आया x बराबर 3। अब y बराबर जब निकालोगे तो y बराबर देखो लिख लो, y बराबर अब y बराबर देखिए C1A2 माइनस C2A1 बराबर, अब देखो 1 का जो मान है यही फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, A1 B2 माइनस A2 B1 लगा दिया। अब देखो y का मान तो y लिख दो भाई, C1 का मान देखो कितना है -5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। A2 का मान देखो 3 है, 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस है तो माइनस, C2 का मान कितना है -8 तो -8 लिख दिए, कोई दिक्कत। A1 का मान देखो कितना है 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो 1 तो 1 हो गया। अब देखो इसका मान A1 का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, अब B2 का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, A2 का मान 3 है 3 रख दीजिए, इसका मान 1 है, B1 का मान 1 है, देखो B1 का मान देखो 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करो, y तो y लिख दो, कोई दिक्कत, माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 -15, अब माइनस तो माइनस, अब -8 दूनी 16 बराबर देखो ले लो 2 -3। अब ये चीज ध्यान में रखो। अब यहां तक यदि आप आ जाते हो ना भाई, ये अब देखो y बराबर -15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटे, अब देखो 2 में से 3 जाएगा तो -1, सॉरी हाँ -3 जाएगा तो -1। अब देखो y बटे 15, 16 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 1 बटे -1। देखो अब इसको क्या करना है, -y गुना 1 तो -1 -y बराबर 1। अब देखो यहां गुना में, ये देखो होता है क्या है, ये -1 इसमें गुना में रहता है, बराबर 1 हो गया। अब y बराबर ले लीजिए, ये 1 गुना y तो -y, अब 1 को इधर ले आइए, देखिए 1 तो 1, ये -1 जो है तो -1, -1 से भाग दोगे y बराबर -1, x बराबर आपका आ गया 3। यही आपका है आंसर। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।